ये वो जगह है जहाँ से आलू निकाले गए थे। अभी ये गीला है क्योंकि बारिश पड़ी थी और बारिश की वजह से काफी जगह गीली हो गई थी। जैसे ये थोड़ी सी खुश्क होती है, इसको गोडी करके और नए सिरे से यहाँ पर कोई और फसल जो है वो बीजी जाएगी इंशाल्लाह। ये वो जगह है आलूओं वाली। काफी आलू निकले हैं, घर के लिए काफी है। अब यहाँ पर इंशाल्लाह कुछ और जो है उसकी बुआई की जाएगी। देखते हैं क्या बीजना है। यहाँ पर सब्जी ही कोई ज़ाहिर है, कोई किचन गार्डनिंग आइटम यानी किचन गार्डन के लिए, घर के लिए यहाँ पर बुआई की जाएगी इंशाल्लाह जल्द ही। और लहसन माशाल्लाह रवां दवां है, बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, परवान चल रहा है। चूँकि आज पहला दिन है स्कूल का, माशाल्लाह सबने तैयारी कर लिया। नए शूज़, नई जराबे, नई वर्दी, नई यूनिफॉर्म और नए बैग। ये सब बड़े खुश हैं, लेकिन खर्चा इन्होंने बहुत करवाया है, वो तो बनता है, कोई मसला नहीं। चलो गाड़ी लेट हो रही है, जल्दी निकलो स्कूल में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि वो आपको हमेशा खैरियत से रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी दुआ के साथ और रब्बुल जलाल के उस बाबरकत नाम से, बरकत वाले नाम के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग, आज की वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशल मेरे एक सब्सक्राइबर और एक बहुत ही प्यारे भाई फैसल भाई, फैसल मुर्शिद के नाम पर, जिनकी ID है खूबसूरत जिंदगी की यादें के नाम से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आज की मॉर्निंग वॉक की तरफ। माशाल्लाह आज फिर एक बार फिर से खूबसूरत मौसम है और गांव का माहौल बड़ा खूबसूरत। और यहाँ पर देखें आसमान भी नीला नीला और धुला हुआ और साथ बादल हैं। बिल्कुल बड़ा खूबसूरत मौसम और बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर एक बार फिर से हमें मिला है आज देखने को। आज मैं जा रहा हूँ, वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे खुद गिरा है ये हवा और आंधी के साथ। देखते हैं जाकर ये खुद गिरा हुआ है या गिराया गया है। ये वहाँ पर चलते हैं और देख कर आते हैं, साथ वहाँ ट्यूबवेल पर भी जाएंगे, बाद में वहाँ से होकर इधर को चलते हैं, तो जाकर देखते हैं क्या बना है वहाँ पर। माशाल्लाह गंदम की जो फसल है उसकी पैदावार फिलहाल बड़ी अच्छी जा रही है और अभी तक गंदम जो है वो बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो ये कीकर का दरख्त भी बहुत बड़ा कीकर का दरख्त था, जिस तरह वो है वो अभी गिरा है, ये हाल में पिछले दिनों में ये गिरा था। और इस कीकर के ऊपर ये देखें यहाँ पीपल का दरख्त उग गया है। ये कुदरती तौर पर जानवर जब बीट करते हैं, कौवे वगैरह, तो दरख्त के ऊपर नीचे कीकर है, ऊपर दरख्त के ऊपर ही ये पीपल का दरख्त भी उगाया है। तो ये भी कुदरत का एक खूबसूरत नज़ारा। और वो जो दरख्त है वो गिरा है, देखते हैं जाकर खुद गिरा है या किसी ने काट कर इसको गिराया है, वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो लें जी, फाइनली मैं इस दरख्त के पास पहुंच चुका हूँ और ये यहाँ पर आकर नजर आया कि ये खुद किसी ने काटा है, वो नीचे से नजर आ रहा है। करीब जाकर भी दिखा देता हूँ आपको, खुद काटा गया इसको। और उसके बाद आंधी तूफान काफी आया था, काफी बारिश आई थी, तो उस वक्त ये गिरा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो इसकी कटाई खुद की गई है, लेकिन ऑफ सीजन में की गई है क्योंकि यहाँ पर गंदम थी, काफी गंदम काट ली गई है। लेकिन अभी भी देखें वो सारी गंदम जो है वो दरख्त के नीचे आ गई है, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। समझ लें ये दरख्त से ज्यादा वो फसल जो है वो जरूरी था, वो जो नीचे आया है। और दरख्त भी काटा गया है। ये अगर जब खेत फारग होते, गंदम के बाद फ्री होना था, तकरीबन 2.5-3 माह 4 माह मिल जाते हैं, उस वक्त इसकी कटाई की जाती तो वो बेहतर थी। लेकिन अब मालिक जाने कि उन्होंने क्यों इसको इस वक्त कटाई की है और फसल की भी तबाही कर दी है। खैर ये बेहतर वही जानते हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी थी इसको काटने की। अभी छांव दे रहा था और काफी परिंदों का ये बसेरा था। काफी बड़ा दरख्त था ये, बहुत बड़ा और बहुत पुराना दरख्त है। देखें कहाँ कहाँ तक इसका फैलाव था, ये काफी ज्यादा छांव दे रहा था। इसके नीचे से गंदम कटाई करके खत्म करने की कोशिश की गई थी और गंदम काट कर जो है वो जानवरों को डाली गई थी। लेकिन फिर भी देखें अभी भी काफी ज्यादा गंदम जो है वो खराब हुई है और काफी इसके नीचे आई है जब ये गिरा है, क्योंकि बहुत बड़ा दरख्त था। ये गिरने के बाद इसने तकरीबन 1 कनाल के करीब जो है वो गंदम काफी ज्यादा खराब कर दी है। तो चूंकि पिछले दिनों में आंधी तूफान आया था, बारिश आई थी, तो दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बारिश के साथ गिरा है, लेकिन डाउट भी था, इसलिए मैं वहां से आया हूँ और ये नजदीक आकर यकीन दहानी की है कि यहाँ पर ये खुद नहीं गिरा, इसको गिराया गया है काट कर मशीन के साथ। वो नजर आ गया, वो देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और अब चलता हूँ वापस, वहाँ पर चलते हैं अपने ट्यूबवेल की तरफ और वहाँ जाकर देखते हैं क्या बन रहा है। और वहाँ से फिर मेन पर चढ़ेंगे और हमारी सुबह की सैर, सुबह वॉक जो है वो हो जाएगी थोड़ी सी। तो हमारी इस गंदम में काफ़ी ज़्यादा सरसों का बीज मिक्स हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सरसों उगी हुई नज़र आ रही है। तो लें जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपने ट्यूबवेल पर। अभी अभी मुझे कॉल आ गई थी जमील भाई की, वो यूट्यूब के हवाले से पूछ रहे थे, तो उनसे बात हो रही थी। उस दौरान हम यहाँ पर पहुंचे हैं अपने ट्यूबवेल पर। ये रहा जी ट्यूबवेल और है दरिया खाड़ा, जो कि आजकल काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है। बारिशें भी हो गई, गुजर गई और अब दोबारा से मौसम एक दफ़ा खुल कर आया है। इंशाल्लाह कभी निकलेगा टाइम और यहाँ पर आया करेंगे।
और इसका भी कुछ हालात जो है इसके भी बेहतर करते हैं इंशाल्लाह पहले से। तो पिछले दिनों में चूंकि काफ़ी ठंड थी, ठंडे दिन और ठंड काफ़ी ज़्यादा चली है, इस वजह से जो बरसीम का चारा जो जानवर को डालने के लिए बीजा जाता है, ये बरसीम का चारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सका था। और चारे की बजाय यहाँ पर ये देखें गंदम की कटाई करके, गंदम काट के वो डाल दी गई है जानवरों को, और गंदम को लोगों ने जानवरों को डालना शुरू कर दिया है। अब धूप निकली है, कुछ दिन मौसम बेहतर हुआ है, बारिशें हुई हैं, और ये चारा बरसीम का जो है वो ये कुछ बेहतर होना शुरू हो चुका है। तो ये है जी माशाल्लाह खूबसूरत ज़िंदगी, विलेज लाइफ की खूबसूरत यादें और खूबसूरत ज़िंदगी की खूबसूरत यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं यूट्यूब के हवाले से। देखें और एंजॉय करें देसी लाइफ, विलेज लाइफ और गाँव की खूबसूरत ज़िंदगी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल, चरिंद परिंदों की आवाज़ें और नेचर जितना हो सके वो यहाँ पर मिलता है हमें विलेज लाइफ में। क्या कहने, रब की कुदरत जी। मैं फिलहाल जा रहा हूँ किंगरा वाली साइड को, क्योंकि बच्चों के किताबें वगैरह, बैग वगैरह, हर चीज़, वर्दी, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ नया लिया था। अब उनकी कापियाँ वगैरह लेनी है और साथ उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, बे फॉर्म वगैरह, ये वो हर चीज़ वो चाहिए थी, तो उसके लिए ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ किंगरा वाली साइड को। आइए चलते हैं किंगरे। लें जी, तो फाइनली हम स्कूल में पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत स्कूल है ये बच्चों का। चलिए आइए कापियाँ लेते हैं, कैंटीन से कापियाँ लेकर बच्चों को पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे वापस। तो फाइनली हम स्कूल से वापस आ चुके हैं और बच्चों को कापियाँ वगैरह, उनकी कुछ ज़रूरी तालीमी सामान जो चाहिए था वो लेकर दे दिया है। तो स्कूल में जाकर एक तो सबसे ज़्यादा अच्छा एहसास जो अपना बचपन याद आता है, बच्चों को देखकर अपने बचपन का दौर, अपने स्कूल का दौर याद आ जाता है और काफ़ी अच्छा एहसास होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एहसास होता है, सबसे लाजमी जो चीज़ है, वो पेरेंट्स की अहमियत वहाँ पर हमें एहसास होता है उसका। अपने बचपन में या अपने स्कूल लाइफ में उतना ज़्यादा नहीं होता था, होता ज़रूर था, वालिदैन से मोहब्बत थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था जो अब एहसास होता है। अब ख़ुद पेरेंट्स बने हैं तो पता चला है कि कैसे हमारे पेरेंट्स मेहनत और मोहब्बत के साथ, लगन के साथ हमें पढ़ाई या हमारी जो तालीम वगैरह है या हमारा जो ज़रूरी लवाज़मात हैं वो कैसे पूरे करते थे। ये अब आप ख़ुद पर गुजरी है तो पता चला है। स्कूल के ब्रांड वाली कापियाँ, स्कूल की हर चीज़ जो स्कूल से लेनी पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो वो फाइनली कामयाबी के साथ लेकर बच्चों को देकर हम वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। और अब तो बस यही कोशिश है और यही दुआ है, बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और दुआ यही है कि अल्लाह पाक ज़्यादा नहीं, कम से कम बच्चों की परवरिश के लिए और बच्चों की अच्छी परवरिश और तरबियत के लिए हमें इतना कर सके कि हम जो है आराम के साथ बच्चों के साथ पूरा उतर सकें। बस यही कोशिश है और यही दुआ है। इसी कोशिश में और इसी दुआ में लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर भी, और वैसे भी जो मेहनत, जो काम है वो बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अपनी तो लाइफ गुजर गई है, अब ये है कि बच्चों का अच्छा रहन सहन हो, अच्छा गुजर हो सके, बस यही कोशिश जारी है और मेहनत जारी है। तो हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो गांव से होकर एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं स्टेडियम में, जहां पर कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात थी और ज़रूरी मीटिंग थी। राजपूत प्रोडक्शन के हवाले से एक टीम बनाई जा रही है जिसमें हम सोशल मीडिया पर काम करेंगे इंशाल्लाह सब मिलकर। तो उस हवाले से यहाँ पर कुछ मीटिंग वो रखी गई थी, वो करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। दूसरा गल है एक दोस्तों के हुन साउंड सुन लभने ते को हुन सुन पे कॉपीराइट नॉन कॉपीराइट होन यार, ओ फनी भी होंदे ने विच, वो भी एडिटिंग जेडी सारे कर लेने, सारे बंदे कर लेंदे हैं, सब कुछ सारे बंदे हार होंदे ने। राजपूत क्रिकेट ते ही हो, राजपूत क्रिकेट ते लब गया होंदा और एदी ऐड लग गई ना वीडियो, वो मतलब वाली वीडियो जेडी है ना वो लाने बाबा वायरल जाएगी भी साडी, एदे जो वीडियो भी लग गई नहीं, मैं तस्वीरां भी होनी है ना कोल यार। जो भी करना शेबी भाई आज का फाइनल करो ना, शाम फाइनल करके आईडी बनाओ, अगले हफ्ते से काम शुरू करिए। मतलब राजपूत प्रोडक्शन जो है नाम फाइनल हो गया। ठीक है ना,
ठीक है नईम साहब, राजपूत प्रोडक्शन टीवी वो बनाओ जाके लोगो शोगो जो प्रोडक्शन राजपूत प्रोडक्शन ठीक सिंपल जिहा लोगो रखना। नहीं राजपूत प्रोडक्शन दो लफ्ज़ों का ठीक है तो ओदे लोगो बनाओ तो स्टेडियम में कुछ देर बैठकर एंजॉय किया, बातचीत की और आने वाले कुछ सोशल मीडिया काम के हवाले से ज़रूरी मीटिंग हुई और उसमें सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बातें की अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं आ गया हूँ गांव में वापस। यहाँ पर घर का काम था, अम्मी जान चारा काट रहे थे जानवर के लिए, तो वो चारा उठाकर लेकर जाना है। तो ये चारा काटा गया है, अब इसको यहाँ इस कपड़े में डालते हैं और फिर यहाँ से लेकर जाते हैं हवेली में। तो मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये वाला काम। तो आपसे लेंगे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।